प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने टेंस में प्रेजेंट सिंपल के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस किया था, जिसका मैंने आपको ये सूत्र लिखवाया था। आज के लेक्चर में नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का सूत्र मैंने नेगेटिव का सूत्र मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, डू डज आएगा, डू डज के बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंदर डू डज सबसे पहले लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। ये नहीं भूलना है। अब हम इस के एक्सरसाइज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के एक्सरसाइज हम करेंगे। जैसे राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। राम इसमें सब्जेक्ट है, पुस्तक इसमें ऑब्जेक्ट है, पढ़ना इसमें प्रक्रिया है जिसको हम वर्ब कहते हैं। नहीं का मतलब यहाँ पर है कि ये नेगेटिव है, नहीं बताता है हमें कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये सूत्र अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम। पहली बात, कोई भी सेंटेंस शुरू करने से पहले सेंटेंस का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, स्टार्टिंग जो वर्ड होता है, उसका पहला जो लेटर होता है यानी पहला अक्षर, वो हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने आर लिखा, ठीक। दूसरी बात, व्यक्ति का नाम भी है राम। चाहे व्यक्ति का नाम सेंटेंस में कहीं पर भी आए, पहला जो लेटर है वो कैपिटल में लिखना है। दूसरी बात, अब तीसरी बात करेंगे कि कहीं पर फुल स्टॉप आ जाता है। जैसे कोई सेंटेंस पूरा हो गया, उसके बाद फुल स्टॉप आता है। फुल स्टॉप के बाद जैसे ही हम दोबारा यानी दूसरा सेंटेंस शुरू करते हैं, वहां पर भी जो वर्ड आता है उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखना है। ये बात अच्छी तरह से याद कर लेना, याद रखना इन बातों को। छोटी छोटी बारीकियां होती है जिस पर आप ध्यान नहीं देते, लेकिन जब एग्जाम होते हैं तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हम कर रहे हैं। एक वाक्य हमने लिख रखा है जिसको हम सूत्र में ढालेंगे। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, डू डज में से लगाएंगे एक, कौन सा, डज। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, तो क्या लिखेंगे, डज। क्योंकि मैंने जब डू डज लिखवाया था तो आपको पहले ये बात बताई थी कि सब्जेक्ट यदि एक वचन होता है तो डज लगता है, सब्जेक्ट यदि बहुवचन होता है तो डू लगता है। डू डज लिखाते वक्त मैंने आपको यह भी कहा था कि डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस नहीं लगता। और जैसे यहाँ राम एक वचन है, डज हमने लिख दिया, राम डज, सूत्र डू डज में से हमने लगा दिया, नोट लिखेंगे, राम डज नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, पढ़ना को इंग्लिश में रीड। राम डज नॉट रीड, राम नहीं पढ़ता। क्या नहीं पढ़ता, ऑब्जेक्ट बाकी है हमारा, बुक। पुस्तक को इंग्लिश में बुक, हम आर्टिकल भी ए लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि सामान्य सी बात है कि एक आदमी एक समय में एक ही पुस्तक पढ़ सकता है। जब जिक्र होता है राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड ए बुक, ये हमारा वाक्य बन करके तैयार है। इस प्रकार से नेगेटिव वाक्य करना है। अब हम एक वाक्य करेंगे इंटेरोगेटिव का। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जैसे हम वाक्य लिखते हैं,
सॉरी इस प्रकार आएगा, क्या वह खाना पकाती है? क्वेश्चन मार्क। क्या वह खाना पकाती है? इसको जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में, तो इसमें सूत्र में ये लिखा है कि डू और डज में से पहले लिखना है। तो डू डज लिखने से पहले हमें इस सेंटेंस के अंदर पहले तो वो पहचान कर लेनी है कि इसमें क्या सब्जेक्ट है। इसमें वह सब्जेक्ट है, वह इसमें पकाती है तो लड़की है, लड़की है तो जाहिर सी बात है कि हमें सी लगाना लिखना है। उसके बाद एक तो खाना है और एक पकाना। खाना ऑब्जेक्ट है, इसमें सभी को पता होगा, और वर्ब है इसमें पकाना। पकाना इसमें वर्ब है। क्या वह खाना पकाती है? सूत्र में डालेंगे डू डज में से क्या लिखेंगे? डज। क्यों लिखा डज? क्योंकि वह एक वचन है। डू डज में से हमने डज लिख दिया, सब्जेक्ट लिखेंगे डज, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है? सी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे पकाना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट इसमें फूड है। खाद्य पदार्थों से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। ये क्वेश्चन मार्क ये लास्ट में लगेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसलिए लगेगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कल हमने पॉजिटिव सेंटेंस किया था, आज हमने नेगेटिव सेंटेंस किया है, जिसका सूत्र आपके सामने है। इंटेरोगेटिव के एक्सरसाइज हमने किए, सूत्र आपके सामने है। सभी बच्चों को अच्छे ढंग से सूत्र याद रखने हैं, एक्सरसाइज करके देखनी है। 5 वाक्य मैं अंत में आपको लिखवाऊंगा जो आपको अभ्यास के लिए होंगे। अब हम कंपैरिजन के हिसाब से करेंगे। हमने सूत्र लिख रखा है पॉजिटिव का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का। जिस प्रकार हम एक वाक्य लिख रहे हैं, वह गीत गाता है। अब लिखेंगे वह गीत नहीं गाता है। नीचे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्नवाचक लिखेंगे, इंटेरोगेटिव लिखेंगे। हिंदी में लिखा जाएगा क्या वह गीत गाता है? क्या वह गीत गाता है? वह गीत गाता है। वह गीत नहीं गाता है। क्या वह गीत गाता है? ट्रांसलेट करने से पहले पहचान करनी है। वह सब्जेक्ट है, गाने वाला व्यक्ति है, लड़का है क्योंकि गाता है। अब 2 चीज़ बच गई। अब एक तो गीत है, तो गीत तो जो वो गीत है जो हम सुनते हैं, और गाना वो प्रक्रिया है जिसमें सिंगर गाता है। इसलिए ये जो प्रक्रिया होती है ये वर्ब होती है, और वो गीत जो बन करके तैयार होता है जो हमारे पास पहुंचता है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। आया समझ में? सूत्र में डालेंगे तीनों में सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ही लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। गाना को गाना क्या होता है? सिंग होता है गाना। SIS लगाने से पहले 2 बात बड़े गौर से ध्यान रखनी होती है। पहली तो ये होती है कि लगाना है या नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि सब्जेक्ट देखना पड़ता है, एक वचन है या बहुवचन है। सब्जेक्ट यदि एक वचन होता है तो SIS लगता है। अब लगेगा, इसमें लगेगा क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए लगेगा। तो लगेगा कौन सा? SIS। SIS में से चुनाव करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि वर्ब के अंत में यदि O, X, CH, SH, डबल S, सिंगल S या फिर Z आ जाए तो हमें ES लगाना है, अन्यथा S। अब ये जो G है, ये वो जो लेटर्स मैंने लिखवाए थे OX वाले,
उसमें से नहीं है, ये तो नहीं है, तो क्या लगेगा एस। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए सॉन्ग। एक ही गा सकता है एक समय में, इसलिए ए आर्टिकल लगा करके हमने सेंटेंस को पूरा किया। पूरा वाक्य बन करके तैयार है। ही सिंग्स ए सॉन्ग, पॉजिटिव है, ये सूत्र के सामने पॉजिटिव है। आया समझ में? दूसरा आप करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव का ये वाक्य है, वाक्य लगभग सेम ही होता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है, इतना ही फर्क है। लेकिन जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तब देखना क्या होता है। ये सूत्र अप्लाई करेंगे। ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, हमने वहाँ सब्जेक्ट मांगा है तो हम लिखेंगे ही। सूत्र याद रखना, सूत्र याद रखना, पहचान कर लेना अच्छे से। डू डज मांगा है, सब्जेक्ट एक वचन होने की वजह से हम डज लगाएंगे। क्यों लगाया डज? क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए डज लगाया। डज के बाद नोट है तो हम लिखेंगे नोट। नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग। फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट सॉन्ग। ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। आया समझ में? उसके बाद इंटेरोगेटिव करेंगे। सूत्र वहां पर लिखा हुआ पड़ा है। एक वचन है, एक वचन है, एक वचन होने की वजह से हमने डज और डू में से डज का चुनाव कर लिया। क्यों किया? क्योंकि डज एक वचन के साथ लगता है, एक वचन सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, तो हम लिखेंगे यहां पर है डज। डज के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर वह है ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। फॉर्म इसमें कौन सी है? गाना। गाना है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सिंग। SIS का कोई चक्कर नहीं है, ऑब्जेक्ट लिखना है खाली बस। अब ए सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, नहीं तो वाक्य अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा, सही नहीं होगा। ये कंपैरिजन के हिसाब से है 3 वाक्य। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये इंटेरोगेटिव का है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो जब हम फीडबैक लेंगे तब आप बताना, नहीं तो पहले आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। कोई भी चीज़ किसी भी अध्यापक से कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो मैं नंबर उनके जारी करूँगा, यानी आपको बता दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हो। स्कूल की तरफ से ये पूरी परमिशन है आपको। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि अभ्यास के लिए मैं 5 सेंटेंस आपको हिंदी में लिखवाऊंगा, जिसको आपको ट्रांसलेट करना है। और वो 5 वाक्य जो आप ट्रांसलेट कर लो, यानी ट्रांसलेट करने के बाद पर्सनल चैट में मेरे पास फ़ोटो खींच करके कॉपी की भेजनी है, फिर मैं चेक करूँगा। ठीक है? अब वो 5 वाक्य हम लिखेंगे। नंबर 1, राधा स्कूल जाती है। नंबर 2, माली पौधों को पानी देता है। नंबर 3, मैं
चौथा मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। चौथा वे फुटबॉल खेलते हैं। पांचवा एक माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। हमने वाक्य अभ्यास के लिए 5 लिखे हैं, लेकिन जब आप इनको दिखाओगे ना तो 15 वाक्य बन जाएंगे। कैसे? 5 वाक्य पॉजिटिव के, 5 ही वाक्य नेगेटिव के और 5 ही वाक्य इंटेरोगेटिव के। यानी 5 वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस के बनाने हैं, 5 नेगेटिव के, 5 इंटेरोगेटिव के। इन्हीं में से बनाने हैं जिस प्रकार अंत में, लेक्चर के अंत में हमने वो 3 एक ही वाक्य के तीनों टाइप हमने बनाए थे। उसी प्रकार राधा स्कूल जाती है, माली को इंग्लिश में गार्डनर पौधों को पानी देता है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, वे फुटबॉल खेलते हैं, एक माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। ये 5 वाक्य बना लेना। आज के लेक्चर में इतना ही।